एक बार राजा परीक्षित जंगल में आखेट करने गए, उसी दौरान उन्होंने जंगल में कलयुग को देखा। परीक्षित ने कलयुग को तुरंत भूलोक छोड़ जाने का आदेश दिया, जिस पर कलयुग राजा के पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। राजधर्म कहता है कि चरण में आए को शरण देना ही क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। जिसके बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान निवास करने के लिए दिए और कहा, जहाँ मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, हिंसा और पाप द्वारा अर्जित स्वर्ण होगा, वहाँ तुम्हारा निवास होगा। राजा परीक्षित ने इस समय स्वर्ण मुकुट धारण कर रखा था, जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। यह स्वर्ण पाप कर्मों में लिप्त था। इसी बात का फायदा उठाकर कलयुग मुकुट में प्रवेश कर राजा के सर पर सवार हो गया। जंगल में आखेट करते राजा परीक्षित को प्यास लगी। उन्हें जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो देखा ऋषि शमीक तपस्या में लीन बैठे थे। जब परीक्षित ने ऋषि से पीने हेतु जल मांगा तो तपस्या में लीन ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। जिसके बाद कलयुग के प्रभाव से क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया और अपने महल लौट आए। उन्होंने जैसे ही आराम करने के लिए अपना मुकुट उतारा, उन्हें ज्ञात हुआ उनके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। राजा तुरंत घोड़े पर सवार हुए और ऋषि शमीक की कुटिया के समीप आ पहुंचे, लेकिन राजा से ठीक पहले ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी वहां पहुंच चुके